नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल आगाज फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आप लाभ अवश्य उठाते होंगे। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने और याद करने का तरीका। देखिए दोस्तों, मैं आज जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं एक सिंपल और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी टॉपिक को न केवल आसानी से समझ सकते हैं बल्कि चुटकियों में उसे याद भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हो जाइए तैयार और कान खोल करके वीडियो के पास बैठ जाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा सुने और अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, मैं ये तरीका एक स्टोरी के जरिए, एक कहानी के जरिए आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि एक इंग्लिश टीचर होता है और उसके बारे में सभी लोगों की एक आम राय होती है कि अगर कोई उस टीचर से इंग्लिश पढ़ लेता है तो वो कभी जिंदगी के अंदर इंग्लिश में मार नहीं खा सकता था। आसपास के जो भी गांव थे, जो भी शहर थे, सभी में ये एक धारणा बनी हुई थी। अब वहां पर पड़ोस के गांव से एक लड़का होता है जिसने कभी स्कूल का या पढ़ाई का मुंह माथा तक नहीं देखा होता है। यानी कि ना तो वो कभी स्कूल गया होता है, ना कभी उसने कुछ पढ़ा होता है, लेकिन उसके मन में एक ही धुन सवार होती है कि उसे इंग्लिश पढ़ना है। उसको उस टीचर के बारे में पता चलता है। वो उस टीचर के पास जाता है और कहता है कि सर, मुझे आपसे इंग्लिश पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है। वो टीचर उसको देखता है, उससे कुछ प्रश्न पूछता है और वो टीचर उसको कहता है कि भाई, तुम्हें मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। वो बच्चा काफी प्रार्थना करता है, काफी मिन्नतें करता है। तो वो टीचर कहता है कि चल भाई ठीक है, तू कल आना, फिर मैं देखता हूं। दूसरे दिन वो बच्चा जाता है तो भी टीचर ये कहता है कि भाई, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तुम कल फिर आना। दूसरे दिन जब वो बच्चा उस टीचर के पास जाता है तो वो टीचर कहता है कि भाई, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई है, उसके बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वो घटना मेरे साथ क्यों हुई और कैसे हुई। तो बच्चा कहता है कि चलो सर बताओ। तो टीचर कहता है कि भाई, कल मैं यहां से पढ़ाने के बाद मैं अपने घर गया तो घर में घुसते वक्त मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया और मैं सर के बल गिरा। मेरे सर में चोट आई। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे सिर में पट्टी कर दी, कुछ दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया और मैं घर आ गया। मैं घर आके दवाइयां लेकर के और थोड़ा सा लेट गया। मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। मैं कुछ देर के लिए सो गया। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं जब उठा तो वो मेरी सर की जो पट्टी थी वो मेरे पैरों में बंधी हुई थी। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा, मैंने घर वालों से पता कर लिया कि भाई आपके पास कोई नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम हो रहा, ये नहीं पता चल रहा, इस दुविधा में हूं कि वो पट्टी मेरे सर से मेरे पैर में कैसे आई। अगर आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हो, कुछ समझा सकते हो, मेरे को बता सकते हो, तब तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। अब बच्चे ने सोचा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है,
एक पट्टी सर में बंधी है और वो अपने आप पैरों में कैसे आ सकती है? बच्चा वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन बच्चा फिर टीचर के पास आता है। अब उसने पहले वाली रट छोड़ दी। अब वो टीचर से जब भी टीचर के पास आता तो वो एक ही बात पूछता कि क्या सर उस दिन वाली जो घटना आपके साथ हुई थी वो सच थी? ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और टीचर उसको बार बार यही बात कहता है कि भाई वो बात उस दिन मेरी बिल्कुल सच थी। बच्चे ने उसके बारे में जो नहीं सोचना था वो उसने सोचा कि क्या ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो जाए तो हो सकता है, ऐसा हो जाए तो हो सकता है, और जितने भी उसके पास पॉसिबल सोचने के ऑप्शन थे उसने सभी वो सोचे। लेकिन उसको किसी भी तरीके से ये नहीं पता चला कि एक सर में बंधी हुई पट्टी पैरों में आकर बंध सकती है या नहीं। अंत में 11वें दिन जब वो उस टीचर के पास गया तो उस टीचर ने उसको कहा कि भाई तुम कल से मेरी क्लास में आ जाना और मैं तुम्हें अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊंगा। और दोस्तों बताते हैं कि वो जो लड़का था वो आगे चल करके इंग्लिश का महान कवि और लेखक विलियम शेक्सपियर बना। जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे जो भी लेखनी वगैरह थी इंग्लिश के अंदर वो बहुत सारे लिखी, यानी कि बहुत फेमस कवि, जो इंग्लिश का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो लेखक है, कवि है, पोएट है, ऑथर है, वो विलियम शेक्सपियर, वो लड़का उस टीचर से इंग्लिश पढ़ने के बाद बना। तो यहाँ पर बात आती है कि उसने ऐसा उन 10 दिन में ये घटना सुना करके उस बच्चे के साथ क्या किया। तो देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने और याद करने के लिए आपको पहले उस टॉपिक के बारे में जितना भी आप सोच सकते हो आपको सोचना होगा। जितना आप उसके बारे में सोच सकते हो उतना पहले आप खुद सोचो। जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाए उसके बाद किसी दूसरे से राय, किसी भी, चाहे कोई आसान टॉपिक हो, चाहे कोई डिफिकल्ट टॉपिक हो, चाहे कितना ही हार्ड टॉपिक हो या कितना ही आसान टॉपिक हो, आप उसके बारे में जितना सोच सकते हो उतना पहले सोचो, खुद सोचो बिना किसी की सहायता के। और जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाए वहां पर आप किसी दूसरे की राय लो, किसी दूसरे की गाइडेंस। अगर आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, समझते हो या याद करते हो तो मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर कोई मात नहीं दे सकता। धन्यवाद दोस्तों, ये एक छोटा सा तरीका था, हो सकता है आपको पसंद आया हो या ना आया, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ करके इसको एक बार अपने जीवन में फॉलो जरूर करें।